नया नवेला राज्य यानी कि तेलंगाना आज 2 वजहों से सुर्खियों में रहा। पहली तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के विरोध के चलते, और दूसरा स्कूली बसों की ट्रेन से टक्कर के चलते। इस टक्कर में 14 मासूम स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बस का ड्राइवर और क्लीनर भी बच ना सके। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त बचाने के चक्कर में ये ड्राइवर बस को उस रेलवे क्रॉसिंग पर ले आया जहां ना फाटक था ना कोई रखवाला। इस हादसे में 26 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। तमाम राजनेताओं ने इस पर अफसोस जताया। जांच का ऐलान भी हो गया, लेकिन एक यक्ष प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सका कि आखिर हर साल सैकड़ों लोगों को यूं ही निगल जाने वाली बिना फाटक की रेल क्रॉसिंग बंद क्यों नहीं होती। देखिए विशेष रिपोर्ट। हर तरफ विलाप, हर तरफ चीख पुकार, हर आंख नम। ये तस्वीर है तेलंगाना के मेदक की। यहां के एक मानव रहित फाटक से नांदेड़ हैदराबाद पैसेंजर ट्रेन क्या गुजरी। कई जिंदगियों को कुचलती, कई सपनों को रौंदती और कई घर के चिरागों को बुझाती चली गई। ट्रेन के गुजरने के बाद जो बचा वो अपने पीछे ना खत्म होने वाला दर्द और चीख पुकार छोड़ गया। हादसे की निशानियां भी कलेजे को चीर जाती। कुछ बस्ते जिससे झांकती चंद किताबें, किताबों में छपे अक्षरों की रोशनी में दुनिया देखने की हसरत लिए घर से विदा हुए ये बच्चे बेजान हो चुके थे। बिखरे टिफिन, लाडले भूख से परेशान न हो इसलिए मां ने प्यार की आंच पर पका कर दिया था, और उनके नन्हे मुन्नों को ले जाने वाली वो स्कूल बस जिसके परखच्चे उड़ चुके थे। घड़ी की सुई ने सुबह 9:20 का समय बताया। बच्चों से भरी स्कूल बस इसी मानव रहित फाटक पर पहुंची। कहते हैं लाल बत्ती होने के बावजूद पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठे चालक ने ब्रेक पर पैर नहीं रखा। शायद उसे लगा कि ट्रेन काफी दूर है और वो इस बस को निकाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूक तो ड्राइवर की ही थी और कीमत चुकाई बच्चों के मां बाप ने। हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा और एम्बुलेंस भी, लेकिन ज्यादातर घायलों को स्ट्रेचर तक नसीब न हुआ। कंधे पर और गोद में ही उन्हें एम्बुलेंस तक ले जाया गया। इन तस्वीरों से हादसे के बाद राहत और बचाव की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। माँ बाप के कंधे जिन बच्चों को एम्बुलेंस तक ढो रहे हैं वो तूपरान के ककातिया स्कूल के छात्र थे। बस में सवार इन मासूमों की संख्या करीब 45 थी। हादसे के बाद ये खबर दिल्ली पहुंचते देर न लगी, जहां सत्ता संसद के गलियारों में जमा थी। फिर तो महकमे के अधिकारियों से लेकर रेल मंत्री तक के बयान आने लगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। Visibility at the unmanned level crossing was clear from all sides, and basic infrastructure such as road signs, speed breakers, whistle boards, level surface, and proper approach roads are available. Medical relief was immediately arranged to the injured persons. Some technical error had happened, but लेकिन जो भी ये घटना हुई है बहुत it's a very sad incident. So government is doing everything. Immediately रेलवे GM के साथ CM ने बात किया है। मेडक हादसे में मासूम बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री ने भी गहरा दुख जताया। वहीं इस इंसानी भूल पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गुस्सा जताया। लेकिन नाराज जनता यही सवाल पूछ रही है कि आखिर इन बेबस बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वो बेसब्र स्कूल बस ड्राइवर, या राज्य सरकार, या फिर देश भर में बिना फाटक वाली 11,563 रेलवे क्रॉसिंग चला रही भारतीय रेलवे और रेल मंत्री। हादसे होते हैं लेकिन हादसों से सबक नहीं लिया जाता। इस हादसे के बाद भी जांच कमेटी बिठा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जमीनी तौर पर व्यवस्था को सुधारने के लिए आखिर कब ठोस कदम उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, हैदराबाद, IBN 7। मानव रहित क्रॉसिंग ये ऐसा नासूर है जो सालों से लोगों को निगल रहा है। हर साल रेल बजट में रेल मंत्री बिना फाटक वाली ऐसी क्रॉसिंग को हटाने का इरादा दोहराते हैं, लेकिन इस पर आने वाला मोटा खर्चा हर बार राह रोक लेता है।
आखिर कब थमेगा यूं चिंता जताना? देश में कितनी बिना फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग है, बताएंगी मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौत बांटती बिन फाटक रेलवे क्रॉसिंग की। जी हाँ, जहां तक बात करें चिंता जताने की, तो चिंता तो सबको है, चिंता सबने जाहिर की, लेकिन कार्रवाई की अगर हम यहाँ पर बात करें, किसी एक्शन की बात करें, तो उसके नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे की कुल 30,348 लेवल क्रॉसिंग है, जिसमें से 11,563 क्रॉसिंग पर ना तो कोई गेट है और ना ही कोई रखवाला है। 9 जुलाई 2014 की अगर हम इस रेल बजट की बात करें, तो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो अनमैन क्रॉसिंग है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं। इससे पहले की बजट की अगर हम बात करें 26 फरवरी 2013 की, तब रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल ने भी क्रॉसिंग हटाने का ऐलान किया, लेकिन क्या अमल होता हुआ इस पर अभी तक नजर आया? 12वीं योजना में 10,797 लेवल क्रॉसिंग हटाने का लक्ष्य था। क्रॉसिंग हटाने के लिए रेलवे रोड सेफ्टी फंड पर आश्रित है, जो कि केंद्र से उसको मिलना चाहिए। वहीं हर साल 2,500 लेवल क्रॉसिंग हटाने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। काकोदकर कमेटी की हम यहां पर बात करते हैं, जिसके मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग हटाने पर 50,000 रुपए करोड़ का जो खर्च है वो आएगा। पटरी पर 44% मौत बिना फाटक वाली जो रेल क्रॉसिंग है उसी पर होती है। रेलवे की जहां तक हम बात करें तो 2 लाख पद खाली हैं। इन्हें अगर भर दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो तमाम चीजें हो रही है, इस तरह के हादसे होते हैं, इन पर कुछ रोक लग सके। तो नियुक्ति से रोकथाम संभव है, लेकिन नियुक्ति भी नहीं की जाती। और हादसे के बाद मौके पर ईटीवी संवाददाता धनंजय कुमार पहुंचे और उन्होंने इस दर्दनाक हादसे के बाद घटनास्थल का जायजा लिया। तेलंगाना के मेदक जिला और वेल्दुर्ती मंडल के मसाईपेट अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर एक घटना घटी। रेल के टक्कर मारने से 16 बच्चे, स्कूली बच्चे मारे गए। यहाँ देख सकते हैं हम, ये पटरी पर पड़ी बस को देख सकते हैं। एक भारी मात्रा में ये रेल टक्कर मारने से इस तरह का घटना घटी। लगभग 13 बच्चे घटनास्थल पर ही मर गए और अस्पताल को ले जाते समय और तीनों की मौत हो गई। ड्राइवर के साथ साथ बच्चों की मौत हो गई। हम देख सकते हैं बस का हालत देख सकते हैं किस तरह बुरी तरह इसकी हालत है। और इसको जो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है वहां से बस आ रही थी, तो इसके टक्कर मारने के कारण बस एक 100 मीटर तक रेलवे पटरियों पर घसीट के आई। और देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की पुस्तक और उनकी स्कूल की बैगें और सभी तरह के परिकर और उनके कैरियर और उनके बच्चों की सभी देख सकते हैं। यहाँ पे जो हालत है, यहाँ पे बस की हालत देखिए एक बार, हम देख सकते हैं विजुअल में किस तरह बुरी हालत है बस की, और किस तरह रेलवे ट्रेन टक्कर मारने से बस की बुरी हालत देख सकते हैं यहाँ पे। और 16 की मौत हो गई। इस पर तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर ने भी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है और इस पर 5 लाख मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है राज्य सरकार ने। धनंजय, मेदक, IBN 7।